नमस्कार, करियर लॉन्च के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज चर्चा करते हैं आयुर स्वास्थ्य योजना के ऊपर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये लोग आयुर्वेद के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं कि आयुर स्वास्थ्य योजना के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। आयुर स्वास्थ्य योजना, जाहिर सी बात है, आयुर मतलब आयुर्वेदा, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ को लेकर के, हेल्थ फैसिलिटी। कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को लेकर के काफ़ी एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कदम उठाया गया है, जिसमें आयुर्वेद के ऊपर ध्यान दिया गया है। एलोपैथी से हट करके कुछ आयुर्वेद की तरफ कुछ काम किया जाए, ताकि लोगों को कम पैसों में सही जांच मुहैया हो सके या उनको हेल्थ रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जारी किया जा सके। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला तो ये आयुर स्वास्थ्य योजना है क्या। सबसे पहले बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंटर सेक्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया या उनके द्वारा बनाया गया एक ये स्कीम है। देखिए, स्कीम्स दो प्रकार की होती है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसको जारी करती है, मतलब 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो स्पॉन्सर्ड मतलब स्पॉन्सर किया गया, तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बना रही हैं। जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, जहाँ पे इन स्कीम्स को लॉन्च करना है, वहाँ पे सेंटर कुछ स्पॉन्सर करेगी, तो पार्शियल स्पॉन्सर या पार्शियल पेमेंट होती है। क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% फंडिंग होगा। दूसरा, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से किया गया है। जिसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसको दो पहले जो चली आ रही स्कीम्स थी उन दोनों को मर्ज करके एक ही आयुर स्वास्थ्य योजना नाम से नई स्कीम को लॉन्च किया गया। कौन सी दो थी? पहला था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर ग्रांट इन एड, मतलब कुछ ग्रांट देते थे। किस लिए? ग्रांट इन एड फॉर द प्रमोशन ऑफ आयुष इंटरवेंशन इन द पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव। एंड जो दूसरा स्कीम है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर असिस्टेंस। अब ये था, पहला था ग्रांट इन एड, अब दूसरा है असिस्टेंस टू आयुष ऑर्गेनाइजेशंस एंगेज्ड इन द आयुष एजुकेशन, ड्रग डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च एक्सेट्रा फॉर द अपग्रेडेशन टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मतलब एक जो स्कीम था वो आयुर्वेदा में स्टडीज, रिसर्च इसको लेकर के बनाया गया था। जो पहले वाली स्कीम थी वो ग्रांट इन एड दिया था, ताकि आयुष इंटरवेंशन को पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव में उसको प्रमोट कर सके। इन दोनों ही स्कीम्स को मर्ज कर करके क्या हुआ? आयुर स्वास्थ्य योजना बना दिया गया। अब ये जो आयुर स्वास्थ्य योजना है, इसमें तकरीबन 10 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, जो कि हर 3 साल के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को प्रोवाइड कराया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? जो कि हमारे रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च या जो मेडिकल एजुकेशन है, खास करके आयुष में या आयुष के फील्ड में, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही तकरीबन 10 करोड़ की फंडिंग की जाएगी। चलिए, अब आगे हम इसकी बात करें, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर के बारे में अगर हम बात करें, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये सपोर्ट करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आयुष मेडिकल हेल्थ। मतलब आयुष मेडिकल हेल्थ की जो यूनिट है रेप्यूटेड आयुष और एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस में, मतलब एलोपैथी को पूरी तरीके से हम खारिज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको एक आयुर्वेदा को एक कह सकते एक ऑल्टरनेट के तरीके से उसको वहाँ पे लागू किया गया। तो इसके लिए आयुष मेडिकल हेल्थ का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? तो आयुष में जो आयुष सेंटर होते हैं वहाँ पर, दूसरा एलोपैथी सेंटर में, जो भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा रन होती है या उनके द्वारा चालित होती हैं। तो दोनों ही संस्थाओं में हम देख सकते हैं कि आयुष और एलोपैथिक इंस्टीट्यूशंस में इनके सेंटर्स को ओपन किया जाएगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके साथ साथ जो आयुष इंटरवेंशन इन पब्लिक हेल्थ केयर है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। मतलब पब्लिक हेल्थ केयर में आयुर्वेदा का इस्तेमाल किस तरीके से हो, इसके क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, इन सभी बातों के ऊपर इसको प्रमोट किया जाएगा, लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ दी जाएगी। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट आयुष एडवांटेज इन पब्लिक हेल्थ। अब ठीक है, आप जानकारी तो दोगे, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा, इसकी कुछ प्रमुख बातें जो है वो क्या होंगी, इससे क्या भला हो सकता है। तो इसके लिए कुछ हम कह सकते हैं कि लोगों को पब्लिक एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, तो ये चीज़ें की जाएंगी। इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 और गोल नंबर 3 को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि हेल्थ रिलेटेड है।
सो ये एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा एक प्रोग्राम है जो ना कि सिर्फ इंडिया में ही रन करेगा, लेकिन जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको भी फुलफिल करने में ये हमारी मदद करेगा। सो इस खबर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।